जय हिंद। मैं अगर को जिस तरह से जितने भी बिहार के लोग जो है प्रवासी मजदूर हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर में, अब तो पूरे देश में फैले हुए हैं। और यहाँ पे छठ पूजा, छठ मैया की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आप इस समय हम त्रिकुटा नगर के जो है एक प्रवासी मार्केट में है। तो यहाँ पे छठ पूजा के लिए ये जो सामान है यहाँ पे सजाया गया है। छठ पूजा मैया की जो पूजा होती है आज से शुरू होगी और शुक्रवार तक ये पूजा जो है जो चलेगी। इस पूजा के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है ये आपके सामने देखिए। ये कुछ टोकरियां हैं, कुछ ये और हैं, नारियल के हैं, दिए हैं और बहुत सारे जो पंजाबी में इसको सज कहते हैं, जो इसमें धान जो है छटा जाता है। तो ये हम आपसे बातचीत करेंगे। भैया 2 मिनट आयो। हेलो भैया, हेलो। तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये छठ पूजा का सामान जो है इस समय है। ये देखिए, मैं बिल्कुल क्लोज से दिखाऊंगा। ये टोकरियां हैं और ये सज है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाकी सामान है। और ये हल्दी का, जो हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। ये देखिए, ये पूरा सामान जो है टोकरियां हैं जिसमें टोकरी सजाई जाती है पूजा अर्चना के लिए। जो सामान इसमें रखा जाता है, आप कुछ बोलिए। तो ये हम आपको पूरा ये दिखाते हैं। भैया थोड़ा करिए। हम नहीं बोल पाएंगे, हम तो ये सामान जो है पूरी दुकानें सजी हुई हैं। और क्या है ये तो पूछ सकते हैं। भैया 2 मिनट आइए इधर। तो क्या क्या पूजा का सामान है छठ मैया की पूजा के जय लिए? छठ मैया की। हाँ, क्या क्या सामान होता है पूजा का? आपने सर इसमें बहुत सारे सामान लगते हैं जो छठ मैया के नाम से चलते हैं अपने। सूप हो गया, टोकरी होगी, कच्चा केला हो गया, नारियल हो गया, बड़ा वाला टाप हो गया जिसको टाप कहते हैं, इधर पाइनएप्पल कहते हैं, अनानास हो गया, वो सब चीजें लगती हैं इसमें। 128 सामान होते हैं जो छठ माई में लगाए जाते हैं अपने। तो कितने की टोकरी बन जाती है तकरीबन जो है सर पूजा के सारी लिए? टोकरी कहने का मतलब है ये 1000 से लेके 1500 के बीच में पूरा बन जाता है एक बंदे का। अच्छा, हाँ जी। तो ये छठ पूजा मैया की जो पूजा होती है कितने दिन चलती है? ये 3 दिन चलती है। 3 दिन चलती है। तो इसमें आज क्या बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ कहाँ? पहले तो बिहार में ही होता था, आजकल तो बेसिकली सब जगह होने लगा ये। जिसका हिंदुस्तान भला वर्ल्ड होता है, अच्छा होता है, वो इंसान पूजा करता है। हाँ, तो छठ हिंदुस्तान मैया के बारे में बताइए। छठ मैया हमारे दर्शकों को किस तरह से मैया जो है ये आपके छठ यहाँ की मैया होती है। छठ मैया कहने का मतलब जो घाट पे जाते हैं, अगर वहां पे किसी की मन्नत होती है, अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो वो छठ मैया का व्रत करता है। और वो व्रत करता है, अक्सर माना जाता है कि कोई भी चीज मन्नत है वो मन्नत पूरी होती ही होती है, खाली कभी नहीं जाती है जी जी। जी। तो ये कब ये इसका अर्घ वगैरह जो देते हैं, अर्घ देते हैं कि तीन ये दिन सब? चलता है। आज का अर्घ रहेगा शाम के टाइम पे, घर पे दिया जाएगा जो आज कद्दू भात कहते हैं। और कल अर्घ देने जाएंगे घाट पे और परसों जाएंगे सुबह के टाइम पे। जी जी, धन्यवाद। जी तो जय जिस माता तरह दी। से इन्होंने बताया कि ये जो है ये सारा सामान जो है वो छठ पूजा के, छठ मैया की पूजा के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सामान जो है इस समय यहाँ पे लगा है। केले के बहुत बड़े जो है वो भी हैं, अनानास है और ये गलगल जिसको कहते हैं ये भी हैं। और बहुत सारी शक्करकंदी, ये हल्दी का भी इस्तेमाल होता है। ये पौधे जो हैं वो हल्दी के हैं। टोकरियाँ हैं, ये धागे वगैरह जो सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए आपके सामने पूरा सामान जो है। तो ये देख देख सकते हैं
कि इसमें क्या क्या सामान है आपके पास? 2 मिनट आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, आगे इधर। क्या हमारे क्या पास सामान है आपके? गुड़ हो गया, साटी का चावल हो गया, सुपली हो गया, आदि, हल्दी, गलगल, नारियल, पूजा का टोटल सामान। तो ये टोकरियाँ किसके लिए होती हैं? ये पूजा के लिए होती है। पूजा के लिए होती है। और पूरा सामान कितने का बन जाता है? पूरा सामान किसी का 2000 का, किसी का 5000 का, ऐसे होता तो ये पूजा कब तक चलती रहती है? है। ये 7 से 8 तक, मतलब 7 को दिन में जाना है घाट पे और 8 को रात को जाना 4 बजे। ये कितने दिन चलती है छठ पूजा? ये चलती है 3-4 दिन। अच्छा, ठीक है। ये मेन पर्व हमारा यूपी बिहार का। ठीक है। तो ये इस तरह से इनका 3 दिन चलती पूजा। तो इसमें पूजा में बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, वो सामान जो है आपको सीधी तस्वीरें जो हैं इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ छठ पूजा की, बिल्कुल। और दर्शकों ये बता दें कि छठ पूजा पहले बिहार तक सीमित थी, तो अब ये बिहार से उठकर पूरे देश में ये त्यौहार जो है मनाया जाता है, यूपी बिहार। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये इसको बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। घाट पे जाके, पानी के घाट पे जाके जहाँ पे अर्घ दिया जाता है, बहुत सारी जो है पूजा के लिए एक टोकरी जो होती है 1000 से 1500 1200 के करीब ये बनाई जाती है। तो ये हम आपको लाइव तस्वीरें जो है से दिखा रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा नज़ारा धागे बांधे हुए हैं। ये टोकरी हैं, टोकरी और सज जो है काफ़ी संख्या में लोग इसकी खरीदारी करेंगे। टोकरी में पूरा पूजा का सामान जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद जिसको जो है वो डाला जाएगा। टोकरी जो है 1500 से लेके 2000 तक बनाई जाती है, 1000 में भी बनाती है, जैसे भी किसी की श्रद्धा होती है उसके मुताबिक जो है ये जो है बनाई जाती है। तो क्या खाना है? हाँ, जी। तो ये आप देख सकते हैं और इनसे बातचीत करेंगे विस्तार से। थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ना, थोड़ा सा। तो ये बताइए कि छठ पूजा जो है, हाँ जी, हाँ जी। आज थोड़ा सा छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर वो छठ पूजा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे बिहारी के ये छठ पूजा का त्योहार है, तो इनके लिए हमारा बहुत खुशी है। हम बहुत खुश रहते हैं और खुशी खुशी सामान लाते हैं, खुशी खुशी बेचते हैं, क्योंकि हमारे यूपी बिहार वाले के सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा पूजा यही होता है। ये पूजा के सामान के लिए ये टोकरी जो है कितने की बनाई जा सकती है? नजर सभी तो अमीर नहीं होते, तो उसके बताइए किस कहाँ तक। इसमें जो है इसमें 100 रुपए के भी है, 200 का भी है, 300 का भी है, 500 का भी है, 600 का है। जिसको जितना मतलब सहन शक्ति होता है उतना के ले जाके अपना पूजा मनाते हैं। माता रानी ये थोड़ी कहती है हमारे पास इतना ही लेके आओ, जिसको जितना शक्ति उतना भक्ति करते हैं। पूजा में किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे तो आपके पास बहुत कुछ है, क्या क्या है? सर ये सारा लगता है जितना 36 फल आप देख रहे हैं, कुछ मतलब बोल भी नहीं पाते हैं कितना बोले, तो लाख नहीं है। तो मतलब इस जितना भी आप फल देख रहे हैं, गुलाब जल देख रहे हैं, मतलब जितना भी है ये सारे लगता है। छज लगता है, टोकरी में रख के लेके जाते हैं, फिर छज के सांझ में रख देते हैं। छठ पूजा, छठ मैया के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को छठ मैया के बारे में नहीं पता। यूपी बिहार के लोग जो है इसको मनाते हैं, अब तो सारे देश में मनाया जाता है। तो ये मैया के बारे में बताइए कि ये मैया की पूजा कहाँ होती है, किस तरह से होती है, ये बता दीजिए। सर ये जो है यहाँ हम बहुत ऐसे देखे हैं, जम्मू के भी लोग किए हैं
क्योंकि उनका ये है जिसका 8 साल 10 साल बच्चे नहीं होते हैं, तो माता रानी से हाथ जोड़ के कहते हैं माता रानी मेरा गोद भर देगी तो मैं भी उपासना करूंगी, तुम्हारे व्रत रखूंगी, तो गोद भर जाता है। तो बहुत लोग आते हैं, जम्मू का भी करते हैं, इसमें मुसलमान लोग भी है, वो भी बहुत जने करते हैं। तो ये मानता है अगर किसी का बच्चा नहीं होता है, चाहे किसी का दुख बीमारी हो जाता है, तो उनका मनोकामना पूरी हो जाता है, तो फिर तो जिस करते हैं, तरह से रखते ये हैं। पूजा होती है कितने दिन चलती है और कहाँ कहाँ किस तरह से कार्यक्रम रहता है, किस तरह से पूजा होती है, अर्घ दिया जाता है ये थोड़ा सा बता दीजिए। सर 3 दिन का रहता है हमारा पूजा। जैसे बुड़ते सूरज और निकलते सूरज का अर्घ देके फिर हमारा पूजा सफल होती है। 3 दिन सर हमारा पूजा चलता है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं, कभी पूरी हुई है क्या मन्नत लोगों की? बिल्कुल सर पूरी होती है। लोग का 10-10 साल बच्चे नहीं होते हैं, 15 साल की नहीं होता है बच्चा। ये मतलब आते हैं तो बताते हैं, चाहे हमको भी पता है 10 साल 15 साल किसी का बच्चा नहीं होता है, माता रानी के व्रत रखते हैं तो फिर होता है। क्योंकि माता जो है, माता में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो ये अर्घ जो देते हैं घर में देते हैं कि घाट पे जाके देते हैं? सर ये घाट पे ही देते हैं। जितना ये नहर है तभी है, हर जगह घाट बनती है, माता की मूर्ति बनती है, फिर वहाँ पे जाके हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं सर। धन्यवाद। तो जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि मैया जो है बहुत ही शक्तिशाली है। किसी की मनोकामना हो, किसी तरह की, किसी के घर में औलाद नहीं होती है तो अगर पूजा की जाए तो उसके शर्तिया औलाद जो है उसका वरदान मिलता है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा, विस्तार से बताया कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो जितनी भी यहाँ पे रखी हैं ये पूजा में इस्तेमाल होती हैं। तो ये 3 दिन चलेगा, आज से शुरू है और इसका अर्घ जो है वो घाट पे दिया जाता है सुबह और शाम को। तो ये बहुत ही बड़ा त्योहार है, अब तो पूरे देश में इसको मनाया जाता है क्योंकि प्रवासी जो हैं हर देश में हैं और काम काज के लिए जहाँ पहुँचते हैं। और ये परंपरा जो है अब जम्मू कश्मीर में भी है